जय श्री राम, जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। आज जो है हम लोग गीता के दूसरे अध्याय के 52 से लेकर के 63 तक का जो है सो हम लोग पहले संस्कृत में फिर हिंदी में उसका अनुवाद सुनेंगे। यदा ते मोकलिलं बुद्धि व्यप्तिरिस्थिति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अर्थात जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अनन्य अस्त हो जाओगे। श्रुति श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थायति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगं वापस्यसि। अर्थात जब तुम्हारे मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए तब उन्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। अर्जुनवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थिते किं प्रभासेत किमासित ब्रजेत किम। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता है और चलता है। भगवान वाद प्रजाहाति यदा कर्माणि सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टि स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। अर्थात श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। दुखेष्वनु दुगमना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीमी निरुच्यति। अर्थात जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख से प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थित प्रज्ञ मन वाला मुनि कहलाता है। य सर्वत्रानिभिनिषे अस्तत्वं प्राप्त शुभाशुभं नाविनन्दति न दुष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात इस प्रकार जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न ही अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। यदा सहरते छायं कूर्मो गनीव सर्वशः इंद्रियानिन्द्रार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात जिस प्रकार
कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है वह पूर्ण चेतना में दृढ़तापूर्वक स्थिर हो जाता है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जसोऽप्यस्य परं दुष्ट्वा निर्वते। अर्थात देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। यत् तोरापि कौन्तेय पुरस्य निष्पच्छितम् इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ते प्रसभं मनः। अर्थात हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेक की पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है जो उन्हें बस में करने का प्रयत्न करता है। तानि सर्वाणि सस्य युक्तासीत मत्परः वशी यस्तेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात जो इंद्रियों को पूर्णतया बस में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। ध्यायतो विषयान् पुषः शांगस्ते सुप्रजायते शांगतस्ये जायते कामः कामक्रोधो न विजायते। अर्थात इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य को उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। क्रोधादभति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृतिर्भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशत् प्रणश्यति। अर्थात क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से अस्मरणीय शक्ति का विभ्रमण हो जाता है। जब अस्मरणीय शक्ति विभ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट हो जाने पर मनुष्य भावकूप में पुनः गिर जाता है। यहाँ पे भगवान जो है सो काम क्रोध लोभ मोह के बारे में कह रहे हैं कि मनुष्य को अपने काम क्रोध लोभ मोह पे अंकुश रखना चाहिए। और जो मनुष्य जिस तरह से यहाँ पे भगवान कहते हैं कछुआ जिस तरह से अपने शरीर के अंदर सारे जो उनके अंग हैं, हाथ हैं या पैर हैं, जो भी उनके पैर हैं, मुंह हैं, सबको अपने अंदर समेट लेता है, ठीक मनुष्य को भी अपने काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार को अपने अंदर समेट लेना चाहिए और क्रोध को हमेशा दूर रखे, काम को दूर रखे। और जो ये कर पाता है वही जो है मानव है या मनुष्य है। मनुष्य वही कहलाता है जो काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार से अपने आप को दूर करता है। नमस्कार।